बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की तबीयत में, इंसान के मिजाज में, इंसान की सेहत में बिगाड़ आता रहता है, और जब वो बिगाड़ आता है तो इंसान का जिस्म बीमार हो जाता है, और इंसानी जिस्म कई बीमारियों की आमादगाह है, और इंसान को कई बीमारियां लाहक होती रहती हैं। इंसान के जिस्म पर सर्दियों का भी असर होता है, इंसान के जिस्म पर गर्मियों का भी असर होता है। इन सर्दियों और गर्मियों और मौसम का जो हेर फेर है और मौसम का तब्दील होना है, इस वजह से इंसान का जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो आइए, अगर इंसान चाहता है कि इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा रहे तो क्या करना चाहिए? तो आइए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान सुनते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फिल खब्बतिस सौदाए शिफ़ान मिन कुल्लि दाइन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो काले दाने हैं, काले दानों के अंदर अल्लाह करीम ने हर बीमारी से शिफा रखी है। आगे फरमाया इल्ला सामा, सिर्फ सिवाय मौत के सिवा अल्लाह करीम ने हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी की शिफा अल्लाह करीम ने काले दानों में रखी है। और साम क्या है? फरमाया वस्साम अल मौत, साम से मुराद जो है वो मौत है। और वल खब्बतु सौदा, और खब्बतु सौदा जो काले दाने हैं वो क्या हैं? अस्सोनीज, वो कलवंजी है। तो काले दानों से मुराद कलवंजी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलवंजी के अंदर मौत के सिवा हर किस्म की बीमारी का इलाज है। अब अगर माहिरीन तिब की राय को देखा जाए तो वो कहते हैं कि इस झाड़ी की लंबाई कमोबेश 40 सेंटीमीटर के करीब होती है, और इसका बीज प्याज के बीज से मिलता जुलता है, हालांकि ये प्याज का बीज होता नहीं है। इसी तरह अंग्रेज़ी के अंदर भी इसका एक मुख्तलिफ नाम है, और अमूमी तौर पर इसको काला ज़ीरा के नाम पे तौर पर कहा जाता है, काली जीरी भी कहा जाता है। लेकिन याद रहे कि कलवंजी काली जीरी से अलग है, इस वजह से इस्तेमाल करते वक्त ध्यान करना चाहिए, दुरुस्त सिम्मत और दुरुस्त चीज़ का तयन करना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है इस्तेमाल की जा रही है। अब माहिरीन तिब कहते हैं कि अगर किसी बंदे को पेट का कोई मसला है, मसला फारा है, असहाल है, इस किस्म की कोई मर्ज़ लाहक है, अगर कोई बंदा मुख्तलिफ़ तरीके से कलवंजी को इस्तेमाल करता है तो कलवंजी के अंदर अल्लाह करीम ने ऐसे अज़्ज़ा और ऐसे फ़वाइद रखे हैं कि उसका पेट का मसला भी हल हो सकता है। कई बंदों को बदहज़मी का मसला होता है, कलवंजी को अगर किसी माहिर तबीब की रहनुमाई से इस्तेमाल किया जाए तो पेट के सारे मराहल, पेट के सारे मसाइल का और सारी तकालीफ का हल कलवंजी के अंदर मौजूद है। और बाज़ बंदे कुनज़ेन होते हैं और ज़हनी मसाइल परेशानियाँ होती हैं, तो कलवंजी के अंदर तमाम मसाइल का हल है। इस तरह हामला ख़वातीन के लिए इसके अंदर बेहतरीन टिप्स मौजूद हैं। जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो, इस तरह मर्दाना मसाइल हों, जनाना मसाइल हों, इस तरह जो ऐसी बीमारियां जिनके अंदर एंटीबायोटिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, अज़ा की या दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह करीम ने कलवंजी के अंदर एंटीबायोटिक जो हैं ये भी जोहर रखे हैं। तो ये अगर इसको किसी माहिर तबीब की रहनुमाई से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों को ये दफ़ा कर सकती है, रफ़ा कर सकती है। क्यों ना करे? क्योंकि तेरे और मेरे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न फिल खब्बतिस सौदाए शिफ़ान मिन कुल्लि दाइन। फरमाया काले दानों के अंदर हर बीमारी से इलाज है। तो काले दानों से मुराद कलवंजी है। आइए, हमें फ़िक्र करनी चाहिए, हमें गौर करनी चाहिए, हमें तदब्बर करना चाहिए कि जिन चीज़ों के अंदर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बताई है और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है, हम उन चीज़ों को छोड़कर आज दुनिया की जो नई जिद्दत वाली चीज़ें हैं, जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयाँ, उनका हम इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों से हम दूर होते चले जा रहे हैं जिनको आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल भी फरमाया और उम्मत को पैगाम भी अता फरमाया कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करो। तो आइए, कलवंजी को माहिर तबीब की रहनुमाई से इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक निखार लाएँ, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी बीमारियों को दूर भगाएं। आइए अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए।